यात्रा बेथलेहम की ओर। जब यीशु का जन्म का संदेश ये धरती पर आए, पिता ने अपने पुत्र के लिए नाम भी दिया। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 1 वचन संख्या 21 और 22 में, वे पुत्र प्रसव करेगी और आप उसका नाम ईसा रखेंगे, क्योंकि वे अपने लोगों को उनके पापों से मुक्त करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि नबी के मुख से प्रभु ने जो कहा था वह पूरा हो जाए। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र प्रसव करेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है ईश्वर हमारे साथ है। ईश्वर ने 2 बार अपने पुत्र के लिए नाम का घोषणा किया है। 2 बार नाम की घोषणा किया है। एक नबी के मुख से, नबी के द्वारा, और दूसरा स्वर्गदूत के द्वारा। जब स्वर्गदूत को ईश्वर ने ये धरती पर भेजा, उनको बोल दिया यीशु का पुत्र का नाम यीशु रखा जाएगा। ईश्वर ने यीशु के जन्म के पहले नबी के मुख से कहा उनका नाम इम्मानुएल रखा जाएगा, ईश्वर हमारे साथ है। और यीशु नाम का अर्थ है रक्षक, वह हमारे पापों से मुक्त करेगा। तो आज जब हम ये नाम डालने के बारे में सोचते हैं, हमारे परंपरा ऐसा है, जब एक बेटा का जन्म होता है, उनके पापा का जिम्मेदारी है और ड्यूटी है, उनका हक है अपना बेटा या बेटी के लिए नाम डालना, और किसी का नहीं है। तो माता पिता का और पिता का कर्तव्य है अपने जन्म हुआ और पैदा हुआ बच्चा के लिए नाम रखना। तो आज हम देखते हैं, जब बालक यीशु का जन्म हुआ और जन्म होने से पहले ही पिता ईश्वर ने अपने पुत्र के लिए नाम चुन के रखा है। तो ये वचन से एक बात स्पष्ट है, यीशु का जन्म पिता ईश्वर की कृपा से और पिता ईश्वर की शक्ति से। ये यूसुफ पिता का और यूसुफ का इसी में कोई अधिकार नहीं है, बल्कि यूसुफ के लिए एक ही काम दिया है, यीशु का पालन पोषण करना। और एक पिता का, एक पापा का ड्यूटी है और कर्तव्य है अपने बेटा या बेटी के लिए काम दिलाना, उनके लिए जो अच्छा काम है, उचित है, वही काम दिलाना। आज हम देखते हैं पिता ईश्वर ने अपने पुत्र के लिए एक काम दिया। काम वही है मानव जाति के पापों से मुक्त करना, मानव जाति को उनके पापों से मुक्त करना। तो ये दोनों कार्य पिता ईश्वर यीशु मसीह में पूरा करता है। ये वचन द्वारा हमें ये स्पष्ट हो रहा है, यीशु मसीह का जन्म, बालक यीशु का जन्म ये धरती पर ईश्वर की शक्ति से ही हुआ है। तो यीशु का काम क्या है? यीशु का काम यही था, पाप से मुक्त करना। पाप से मुक्त करना, इसका अर्थ क्या है, इसका मतलब क्या है? जब हम वचन का गहराई में हम जाएंगे, हमें पता चलेगा पाप से मुक्त करना मतलब पाप की शक्ति से बचाना। पाप के लिए एक शक्ति है, ये शक्ति के चलते मनुष्य दुर्बल बन जाते, मनुष्य कमजोर हो जाते, मनुष्य
ईश्वर ने दिए आनंद से वंचित हो जाते और दुखी हो जाते, तो पाप की शक्ति से मानव जाति को बचाना ये यीशु का काम था। और दूसरा है पाप के बंधन से, पाप के अड़चन से मनुष्य को मुक्त करना। जो पाप करता है वह पाप का दास है। तो पाप की गुलामी में रहने से मनुष्य ईश्वर की इच्छा नहीं जान पाएंगे, ईश्वर की इच्छा पूरा नहीं कर पाएंगे। इसलिए यीशु ये धरती पर आया मनुष्य को पाप के बंधन से छुड़ाने के लिए। और तीसरा एक अर्थ है, मनुष्य पाप करने के कारण मनुष्य के मन में जो बोझ है, ये बोझ से मुक्ति देना, छुटकारा देना। आज इसलिए यीशु ने कहा, थके मांदे या बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सबके सब मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। पाप करने से हमारे ऊपर बोझ होता है। ये बोझ के कारण हम सिर ऊपर उठाकर चल नहीं पाते। ज्योतिषियों के समान हम ऊपर वही तारा को, वो महती तारा को देकर, वो ज्योति देने वाला तारा को देकर हम चल नहीं पाते। उसके बदले हेरोद राजा के समान हम भी पाप के बोझ से भयभीत हो जाते, टेंशन में हम चले जाते, ये हमें निराशा में डाल देते, डिप्रेशन में डाल देते। तो ये मन के बोझ से मुक्ति देने के लिए यीशु को पिता ने जो कार्य सौंपा है, वही कार्य आज इम्मानुएल, हम मनुष्यों के साथ रहकर यीशु करते हैं। और एक जिम्मेदारी है, पाप के कारण, पाप का परिणाम से आया, पाप करने के कारण और पाप के परिणाम से आया गरीबता और दरिद्रता, और पाप के कर्म से, वो बुरे कर्म के कारण हमारे जीवन में आए रोग बीमारी से छुड़ाना। इसलिए बाइबल में हम पढ़ते हैं, उसने हमारे दुर्बलताओं को दूर कर दिया, हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया। तो प्रिय भाई और बहन, आज जब हम क्रिसमस मनाएंगे, याद रखना पिता ने क्यों अपने पुत्र के लिए ये नाम दिया और किस मकसद से ये नाम दिया है। ये नाम एक सुगंध है। इसके विषय में संत पौलुस कहते हैं, कुरिन्थियों का दूसरा पत्र अध्याय 2 वर्ष 14 और 15 में ईश्वर का वचन कहता है, ईश्वर को धन्यवाद जो हमें निरंतर मसीह की विजयी यात्रा में ले चलता और हमारे द्वारा सर्वत्र अपने नाम के ज्ञान की सुगंध फैलाता है। तो आज हम जब क्रिसमस मनाएंगे, याद रखिए ये यात्रा में मसीह के नाम के सुगंध फैलाने वाला एक ईश्वरीय संतान हम बनना है। वो ज्ञान है। यीशु का नाम मतलब ज्ञान का स्रोत है। यीशु का नाम मतलब वो शांति है। यीशु का नाम मतलब वो पाप क्षमा है। यीशु का नाम मतलब वो एक सुगंध है। ये सुगंध वहन करके जीने वाला हम बनना है। और वचन संख्या 15 में लिखा है, क्योंकि लोग चाहे मुक्ति प्राप्त करे या विनिष्ट हो जाए, हम उनके बीच ईश्वर के लिए मसीह की सुगंध है। तो आज इम्मानुएल, वो ईश्वर हमारे साथ है। हमारे दुख में, संकट में हमारे साथ चलने वाला, हमारे रोग बीमारी में, हमारी खुशी में, आनंद में, हमारे टेंशन में हमारे साथ चलने वाला एक ईश्वर हमारे साथ है। वह इम्मानुएल है। हम इस्राएल जनता के बीच में यही ईश्वर को देख सकते हैं। रात में अग्नि स्तंभ के रूप में और दिन में वे बादल के रूप में वह इस्राएल जनता के आगे आगे चलते रहा। आज हमारे साथ है। हमारे आगे आगे चलने वाला यीशु मसीह, वो इम्मानुएल है, हमारे बीच में है, हमारे दिल में है, हमारे साथ है। यही सोच के साथ, यही सुगंध फैलाने वाले और एक यीशु बनकर हम भी एक क्रिसमस मनाएंगे। तो आइए हम एक यात्रा में
बेथलेहम की ओर। खुशी मनाओ गाओ रे, जन्मा है यीशु राजा, राजा जन्मा है यीशु राजा। खुशी मनाओ गाओ रे, जन्मा है यीशु राजा, राजा जन्मा है यीशु राजा। खुशी मनाओ गाओ रे, जन्मा है यीशु राजा, राजा जन्मा है यीशु राजा। नबियों के मुख से अब्बा पिता अपने पुत्र यीशु के लिए नाम दिया इम्मानुएल। स्वर्गदूत के संदेश द्वारा यह आदेश दिया, उनका नाम ईसा रखेगा। अब्बा पिता अपने यीशु के लिए ऐसे कार्य सौंपा, मानव जाति के पापों को क्षमा करना। प्यारे यीशु अब इम्मानुएल बनकर हमारे साथ रहने के लिए आए। हम विश्वास करते, विश्वास के साथ आज ये प्रार्थना हम करते, प्यारे यीशु इम्मानुएल हमारे साथ रहिए। हमारे दुख दर्द में हम आपकी उपस्थिति अनुभव कर पाए, हमारे कर्ज में, हमारे मुसीबत में, परेशानी में आपकी उपस्थिति हम अनुभव कर पाए, और ये हम विश्वास कर सके आप हमारे साथ है, इम्मानुएल है। यीशु आप पापियों को बचाने के लिए ये धरती पर आया, हमारा रक्षक बनकर ये धरती पर आया। यीशु मेरे घर का मुक्तिदाता, मेरे जीवन का रक्षक, हम सारे दिल से मन से आपकी आराधना करते। यीशु मेरे घर को, मेरे परिवार को, मेरे जीवन को, मैं उससे जुड़े हुए सारे लोगों को इस वक्त आशीष दीजिए। सारे दिल से, सारे मन से यीशु को हम प्यार करें। सारे दिल से, सारे मन से यीशु को हम प्यार की करें। सारे दिल से, सारे मन से यीशु को हम प्यार करें।